ऑस्ट्रेलिया के गोंडी बीच पर यहूदी समुदाय के चल रहे कार्यक्रम के दौरान हुई गोलीबारी में पाकिस्तानी आतंकी के शामिल होने की बात के कुछ तथ्य सामने आए हैं। कितनी सच्चाई है इसके पीछे, और क्या पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक का पर्याय बन चुका है? क्या उसकी पहचान अब आतंकिस्तान के रूप में ही होगी? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी हैं। बहुत स्वागत है अंकुर आपका। और चूंकि पाकिस्तान भारत में अक्सर छद्म युद्ध के लिए हमेशा बदनाम रहा है, कई देश इसके लिए सबूत भी मांगते हैं कि पाकिस्तान तो ऐसा करता नहीं है, लेकिन अब तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में भी आतंकी हमले हो रहे हैं और उसका पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। बिल्कुल आशीष, बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं, वहां कुछ ऐसे मुल्क भी हैं, उनकी स्टेट पॉलिसीज़ भी हैं कि जो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। देखिए, ये दोनों बाप बेटे अब जैसा कि पुष्टि हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया आए। ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद इन्होंने टूरिस्ट वीज़ा पे आए और फिर इन्होंने गन हासिल की और फिर इन्होंने शूट आउट किया। एक यहूदियों का त्यौहार था उसमें। आप ये समझिए कि अगर ये खुद से आते यानी सेल्फ मोटिवेटेड होते तो इनके लिए काफ़ी बड़ी रकम होती पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में आना, फिर वहाँ 2-3 महीने रुकना और फिर एक गन का लाइसेंस हासिल करना और फिर पूरी रेकी करना। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो बाहर जाकर एक नॉर्मल एक पैसा कमाना चाहता है, उसके लिए इतना आसान नहीं होता ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं अब ये स्पेकुलेशंस हैं कि इनको किसी का सपोर्ट मिला है, कोई ना कोई किसी ने इन्हें फंड किया है। और ये दोनों बाप बेटे ऑस्ट्रेलिया पहले पहुंचे, 3-4 महीने वहां रहे, ट्रेनिंग ली। क्योंकि जो वीडियो सामने आया है अकरम का, नवीद अकरम का, उसमें आप देखिए कि एक ट्रेंड आदमी जैसे गोली चलाता है वो ऐसे दिख रहे हैं। एक ऐसे नहीं है कि मैं आज गन उठा लूं और मैं गन चलाना शुरू कर दूं। कोई सिरफिरा नहीं है, ट्रेंड आतंकी है। सिरफिरा नहीं है, उनको ट्रेन किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि इनको फाइनेंस किसने किया, क्योंकि इतना बड़ा खर्चा होता है पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाना। आईएसआई। अब बिल्कुल वही बात है कि दोनों का कनेक्शन पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी नागरिक हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो पाकिस्तान के जो इस तरह की एक स्टेट पॉलिसी रही है, आईएसआई बैक्ड जो ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं, चाहे इसमें एलईटी हो, जेईएम हो या और भी कोई हो सकता है, तो उनका कहीं ना कहीं तो बिल्कुल हाथ होगा। इस बात की कोई इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको बीच में रोक रहा हूं एक बात के लिए। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है, उसके चीथड़े किस तरह से उड़ चुके हैं, उनकी धज्जियां, उनके प्रधानमंत्री की, उनके आसिम मुनीर की स्थिति क्या, उसके बावजूद आईएसआई अगर इस तरह की हरकत करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को घेरने में और आसानी होगी। अब ऐसे में भारत की भूमिका या और दूसरे देशों की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, भारत की भूमिका या दूसरे देशों का सबसे पहले तो कंडेम करना चाहिए और पाकिस्तान को घेरना भी चाहिए कि आपके नागरिक बाहर जाते हैं पूरी दुनिया में और उस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो कई तरीके से हो सकती है, वो एफएटीएफ के माध्यम से भी हो सकती है, क्योंकि एफएटीएफ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में एक वॉचडॉग की तरह काम करता है कि पूरी दुनिया में टेररिज्म कहाँ पर है। तो भारत को उसकी विधिवत शिकायत करनी चाहिए एफएटीएफ में कि देखिए, पाकिस्तान इज़ ए एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म एंड इज़ नाउ एक्सपोर्टिंग टेररिस्ट टू द वर्ल्ड ओवर। तो एक शिकायत वहाँ होनी चाहिए। अब दूसरी डिप्लोमेटिक तरीके से अगर हम बात करें तो इसमें पिछले कुछ दिनों से जिस तरह पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट बिछाई गई, वो व्हाइट हाउस में भी बिछाई गई और बाकी तमाम जगह भी बिछाई गई, वो गलत थी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को समझना चाहिए, वेस्ट को भी और जो बाकी कंट्रीज़ को भी, कि पाकिस्तान की अभी स्थिति उतनी बेहतर नहीं हुई है जितना वो समझते हैं। पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो पूरी तरह रेडिकलाइज है और जो बड़े उसमें रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो उसका स्टेट का हिस्सा है वाया आईएसआई और वाया पाक आर्मी। और पाकिस्तान में उस तरह की डेमोक्रेसी भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें वेस्ट को भी समझनी चाहिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी समझनी चाहिए और पाकिस्तान को फिर उसी तरह ट्रीट करना अपने चाहिए। दर्शकों के लिए, और मैं भी आपसे समझना चाहूँगा कि भारत के साथ उनका छद्म युद्ध हम मान सकते हैं कश्मीर मुद्दा है। भारत का अभिन्न अंग हमेशा कश्मीर रहा है, जिस पर वो कब्जा करके बैठे हैं। ये एक विषय हमेशा से चला आ रहा है 1947 के बाद। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या समस्या, उनमें ऑस्ट्रेलिया वालों ने उनका क्या बिगाड़ा है, यहूदियों ने क्या बिगाड़ा उनका? देखिए, वो जो ये अटैक किया गया है, ये उसके गाज़ा में जो इजराइल और हमास की जो लड़ाई हुई है उसका है। और पहला तो ये है। दूसरा ये है कि कुछ उनके रिलीजियस बिलीफ हैं। कुछ जो कट्टरपंथी इस्लाम में जो थोड़े से और कट्टरपंथी लोग होते हैं, उनको जीव्स को लेकर कहीं ना कहीं उनकी कुछ धारणाएं हैं, यहूदियों को लेकर कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं जिसमें वो थोड़ा सा उसमें कट्टरता का भाव भी आता है।
तो ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमास और गाज़ा की जो लड़ाई, वहाँ गाज़ा में जो हमास और इजराइल की लड़ाई इजराइल, हुई, जी। उसको बदले के तौर पे देखा जा रहा है। और तीसरा इसमें यह है कि आग में घी का काम करता है कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई ऐसा संगठन जो चाहता है कि ऐसे जो जो धार्मिक तौर पर अंधे हो चुके होते हैं उनको पैसा दे दिया जाए, फंडिंग दे दी जाए और एक कोई बड़ा हमला कर दिया जाए। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हुई हैं। और मुझे लगता है कि वेस्ट को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भी ये देखना पड़ेगा कि एक टूरिस्ट के लिए गन खरीदना, एक नॉर्मल सामान्य ऑस्ट्रेलियन के लिए गन का लाइसेंस हासिल करना इतना आसान क्यों है। और नवीद का तो वो स्टूडेंट होने का भी रिकॉर्ड सामने आया, किसी इंस्टीट्यूट में वो वहाँ पढ़ाई भी कर रहा था। वहाँ भी पढ़ाई कर रहा था। दूसरे उससे पहले उसने पाकिस्तान की, ऐसा सामने आया है, हमदर्द यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई की थी। तो ये उसका पूरा रिकॉर्ड तो खैर मिल ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या गन लाइसेंस ऐसा है कि जैसे कोई खिलौना खरीदने जैसा हो? आप दुकान पे गए, आपने कहा मुझे एक पैकेट दूध चाहिए, तो क्या इस टाइप का है क्या? यूएस में तो कुछ ऐसी पॉलिसी है कि आप वहाँ पर अपनी नहीं, आपको ज़्यादा उसमें नहीं, डिटेल पूरे देने की जरूरत नहीं। ये गन कल्चर पूरे वेस्ट की समस्या है। हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ। मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी कम ऐसे कंट्रीज होंगे वेस्ट में और जो इस तरह के हैं जहाँ पे गन का लाइसेंस करना, हासिल करना इतना आसान होगा। बट अमेरिका में आप देख चुके हैं, अमेरिका में भी गन लाइसेंस को लेके चुनाव पर मुद्दा भी बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया में यही हाल है और बाकी जो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसमें भी यही हाल है। हालांकि उन देशों में जो गन ऐसे शॉट करने की घटनाएं सामने आई थी अंकुर, वहाँ पर कुछ सिरफिरे थे, लेकिन यहाँ तो ट्रेंड आतंकी हैं। और यहूदियों को निशाना बनाना, इजराइल और गजा हमास युद्ध को लेकर के, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहावत है कि घोड़ा ना मिले तो गधे के कान उमेड़ दो वाली वो सिचुएशन है कि यहूदियों से इजराइल की लड़ाई चल रही है और इस्लामिक जिहाद और पाकिस्तान का जो आतंक है वो ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर निकल रहा है। हालांकि इस पर और विचार विमर्श किए जाने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े नेता अगर इस पर मुलाकात करके विचार करेंगे, कुछ निर्णय लेने का समय भी आ गया। आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराइएगा। धन्यवाद।